नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नज़दीक आता जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में घमासान मची हुई है। दोस्तों, घमासान इसलिए क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने अपने फैसले से सभी को चौंका दिया है। फैसला आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने का, न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने का बल्कि अपने उत्तराधिकारी बनाने पर भी मायावती ने रोक लगा दी और कहा अभी आकाश आनंद मैच्योर नहीं है। मायावती का संदेश सोशल मीडिया पर यह आता है कि रिएक्शंस की बाढ़ लग जाती है। लोग आकाश आनंद की सीतापुर का वो संबोधन शेयर करना शुरू कर देते हैं और जो आकाश आनंद की इस पारी का आखिरी संबोधन था। दोस्तों, अपने सीतापुर की सभा में आकाश आनंद ने जो कुछ बोला था उस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हो चुकी थी। चुनाव आयोग ने भी नोटिस थमाया था। कहा जा रहा है कि यही जनसभा आकाश आनंद को ले डूबी। हालांकि क्यों, उस पर भी अलग अलग चर्चाएं हैं। चलिए जान लीजिए कि आखिर आकाश आनंद का वो भाषण क्यों इतनी चर्चाओं में रहा। दोस्तों, दरअसल 28 अप्रैल को आकाश आनंद सीतापुर में जनसभा करने पहुंचे थे। वहां मंच पर पहुंचते ही वो फायर हो गए और सरकार को आतंकवादी तक बता दिया, तालिबान से तुलना कर दी और साथ ही चुनाव आयोग को चुनौती भी दे दी। चलिए सुनते हैं कि आकाश आनंद के भाषण का वो अंश। आखिरकार क्यों आकाश आनंद को अपने पदों को खोना पड़ गया। दोस्तों, आकाश आनंद ने कहा जहां बच्चे भूखे रहे, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पर गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलता है। साथियों, इन सरकारों ने भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, ये आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का अब समय आ गया है अब खत्म होने का और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज्य कायम करने का। दोस्तों, उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा अगर हमारी बात ज़्यादा चुभ गई हो तो इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम ये दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर कर आकर देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ की जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है। वो हमारी आवाम जी रही है। जो सरकार रोजगार नहीं देती है, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। लोग अगर आपके बीच में ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल कर रेडी कर लीजिएगा। वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। दोस्तों, जिस तरीके से आकाश आनंद ने जूता मारने तक की बात कह दी, आकाश आनंद अपने सभा में बीजेपी के नेताओं को जूते मारने जैसे बयान देते हैं, जिसके बाद आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, जिस पर आकाश कहते हैं कि जो डर गया वही एफआईआर करवा रहा है। दोस्तों, वैसे ये पहली सभा नहीं थी जिसमें आकाश का ये फायर अंदाज देखने को मिला है। नगीना से अपनी चुनावी सभा का शुरुआत करने वाले आकाश आनंद का ये एंग्री मैन अवतार
कई लोगों को भा भी रहा था तो कईयों को चुभ भी रहा था। जी हाँ दोस्तों, आकाश आनंद लगातार अपनी सभाओं में बीजेपी से लेकर सपा कांग्रेस को जमकर घेर रहे थे। आपको बता दें कि इस वक्त बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उसे बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। वहीं ऐसे में लगातार मायावती के उम्मीदवारों को बदलने और आकाश आनंद पर एक्शन के बाद बसपा एक बार फिर से सवालों के घेरे में फंस चुकी है। वहीं आकाश आनंद के इस वायरल स्पीच पर आप लोग क्या कहेंगे? मायावती ने जो कदम उठाया उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, जिस तरीके से आकाश आनंद ने अपनी स्पीच दी जो कि वायरल हो रही है, जिस पर उन्हें अपने पदों को भी खोना पड़ा, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इससे पहले आप सभी दर्शकों से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। दोस्तों, जिस तरीके से आकाश आनंद को अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद को खोना पड़ा, मायावती जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों को लगातार बदलती नजर आ रही हैं, इस वजह से बसपा सवालों के घेरे में फंस चुकी है। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर